हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो इन्फ्लुएंजा। आज के इस लेक्चर में हम लोग हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हम लोग ये समझ लेते हैं कि हर्शियन चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों किया था। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पहले कुछ साइंटिस्ट जैसे कि एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड, ये तीनों साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बट उनके रिजल्ट से साइंटिस्ट सेटिस्फाइड नहीं थे। हेंस टू गिव अ सॉलिड प्रूफ, हर्शियन चेज ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हर्शियन चेज ने इस एक्सपेरिमेंट में दो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया था। द फर्स्ट वन वॉज बैक्टीरियोफाज वायरस एंड दूसरा वाला वॉज इकोलाई बैक्टीरिया। ये एक्सपेरिमेंट समझने के पहले हम लोग कुछ बैक्टीरियोफाज के बारे में जान लेते हैं। जो बैक्टीरियोफाज वायरस है, ये मेनली दो चीज़ों से बना है। एक है प्रोटीन कोड, दूसरा है डीएनए। अब ये जो प्रोटीन कोड है, ये उसका एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। प्रोटीन कोड मेनली सल्फर का बना होता है और प्रोटीन कोड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए मेनली फॉस्फोरस कंटेन करता है। आगे बढ़ने के पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि ये बैक्टीरियोफाज वायरस कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है। बैक्टीरियोफाज वायरस सबसे पहले कोलाई बैक्टीरिया से अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये इन्फेक्शन करता है बाय इंसर्टिंग इट्स डीएनए। अब ये डीएनए इंसर्ट हो चुका है। अब बैक्टीरिया इस डीएनए को खुद का बॉडी का पार्ट समझता है, दैट इज खुद के बॉडी का डीएनए समझता है और इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने लगता है और इसकी वजह से वायरस के बहुत सारे प्रोटीन्स बन जाते हैं। अब ये वायरस के प्रोटीन्स असेंबल होके बैक्टीरियोफाज स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये उस इन्फेक्टेड सेल से बर्स्ट होके बाहर निकलते हैं एंड दे स्टार्ट इन्फेक्टिंग देयर नेबरिंग सेल्स, and this is how a bacteriophage virus infects a bacterial cell. अब आपको ये समझ गया है कि एक वायरस कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है। अब आपको एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली समझ जाएगा। हर्शियन चीज ने बैक्टीरियोफाज को दो अलग अलग न्यूट्रिटिव मीडियम में मल्टीपल जनरेशन के लिए ग्रो किया था। फर्स्ट न्यूट्रिटिव मीडियम वॉज रेडियो एक्टिव सल्फर एंड सेकेंड न्यूट्रिटिव मीडियम वॉज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जिस वायरस का रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रोथ हुआ था, उनका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि हमें पता है वायरस का जो प्रोटीन कोट है वो सल्फर से बना होता है। ये वायरस का जो प्रोटीन कोट है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गया। सेकेंड केस में जिस बैक्टीरियोफाज का रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ग्रोथ हुआ था, उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि हमें पता है डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस, एंड हेंस देयर डीएनए बिकम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। इस तरीके से हमारे पास टोटल दो अलग अलग ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाज बने। एक ऐसे बैक्टीरियोफाज थे जिनका प्रोटीन रेडियो एक्टिवली लेबल था, दूसरे ऐसे बैक्टीरियोफाज थे जिनका डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल था। अब साइंटिस्ट ने ये दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाज को अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करवाया। फर्स्ट केस जहां पे वायरस का रेडियो एक्टिव कोट रेडियो एक्टिवली लेबल था, उसको इन्फेक्ट करवाया। अब ये वायरस ने कोलाई को इन्फेक्ट किया और अपने डीएनए को इंसर्ट किया। आफ्टर इन्फेक्शन नेक्स्ट स्टेज आता है ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग का मेन पर्पस होता है वायरस को बैक्टीरियल सेल से डिटैच करना। यहां पे वायरस कोलाई से डिटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन में वायरल बैक्टीरियल सोल्यूशन को हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। अब हाई स्पीड पे रोटेट करने से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वही जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सुपरनेटेड। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट थे, दे वर नथिंग बट द बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट में, दैट इज इन्फेक्टेड सेल्स में, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होना चाहिए था। बट यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ, बल्कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन दी वायरस प्रोटीन कोड। इससे हमें यह समझा कि वायरस का प्रोटीन कोड प्रोटीन का बना है, दैट इज सल्फर का, बट इट डिडंट प्रूव दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर नेक्स्ट केस वाला परफॉर्म किया। नेक्स्ट केस वाले में जहां पे डीएनए वाज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। अब ये वायरस ने क्या किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद अपना डीएनए इंसर्ट किया। आफ्टर दिस अगेन ब्लेंडिंग स्टेप में वायरस को कोलाई से डिटैच करवा जाता है। यहाँ पे ये डिटैच हो गया। इसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में
वायरल बैक्टीरियल सॉल्यूशन को वापस से हाई स्पीड पे रोटेट किया गया, जिससे वापस से प्रेसिपिटेट और सुपरनेटेंट बना। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट में, दैट इज इन्फेक्टेड सेल्स में, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड। इससे हमें यह समझा कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन वायरस ने बैक्टीरिया के बॉडी में डीएनए को इंसर्ट किया होगा, हेंस हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुआ। वहीं फर्स्ट वाले केस में नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड एंड सेकेंड वाले केस में रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड। हेंस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इट वॉज प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। चलिए इसे एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफाज को दो अलग अलग न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो किया था। द फर्स्ट न्यूट्रिटिव मीडियम वॉज रेडियोएक्टिव सल्फर एंड सेकेंड न्यूट्रिटिव मीडियम वॉज रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। जिस वायरस का रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रोथ हुआ उनका प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिवली लेबल्ड हो गया, वहीं जिस वायरस का फॉस्फोरस में ग्रोथ हुआ उनका डीएनए रेडियोएक्टिवली लेबल्ड हो गया। हेंस हमें दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाज मिले। फर्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाज दैट इज रेडियोएक्टिव कोड वाले वायरस को इन्फेक्ट करवाया गया बैक्टीरियल सेल्स को। इन्फेक्शन के बाद वायरस ने अपना डीएनए इंसर्ट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप आया ब्लेंडिंग का, जहाँ पे वायरस बैक्टीरिया के बॉडी से डिटैच हो जाता है। फिर इसके बाद आया सेंट्रीफ्यूगेशन वाला स्टेप। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद प्रेसिपिटेट और सुपरनेटेंट बना। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट में, दैट इज इन्फेक्टेड सेल में, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इट वॉज डिटेक्टेड इन दी सुपरनेटेंट। हेंस यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेकेंड वाले केस में जहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव था, वो वाले वायरस को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया। इन्फेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आया ब्लेंडिंग का, जहाँ पे वायरस अगेन इकोलाई बैक्टीरिया से डिटैच हो गया। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे प्रेसिपिटेट एंड सुपरनेटेंट बना। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट में, दैट इज इन्फेक्टेड सेल्स में, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाज डिटेक्टेड। इससे ये समझा ड्यूरिंग इन्फेक्शन वायरस ने बैक्टीरिया के सेल में डीएनए इंसर्ट किया होगा। पहले वाले केस में हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिला था, सेकेंड वाले केस में हमें रेडियो एक्टिविटी मिला। इससे ये प्रूव हुआ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। होप आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ईजिली समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये नोट्स अगर आपको रिफर करना है तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम के बायो इन्फ्लुएंसर वाले पेज पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे क्यूरियस।